अपने विषय में बताने से पहले मैं यहाँ की समस्या के बारे में बताना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि समस्या काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण और भयावह स्थिति की बनी हुई है। जिस तरह से का आपका दृश्य दिख रहा होगा, चारों स्लाइडिंग जस्ट आपको देख रहा होगा ये स्लाइडिंग, जस्ट इसके ऊपर लाली गड़ा है। तो सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। हम ये नहीं चाहते कि सरकार हमें राहत दे वो दे, बस जिस तरह के सरकार द्वारा सुरक्षा दीवारें या चेक डैम लगाए जाते हैं वो लगाना तो अति आवश्यक है ना। कि जिस तरह से जनप्रतिनिधि, जिस तरह से हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, तो उस टाइम पे जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं वोट मांगने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। तो हम उन बड़े वादों की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि जिस तरह से आपकी जुबान फिसल जाती ना, उसी जुबान के साथ आप कार्य को एकदम स्मूथली के साथ ज़मीन पर या ज़मीनी स्तर पर करें। जस्टिस के ऊपर मैं दिखाना की कोशिश करूँगा। जस्टिस के ऊपर रौड़ा का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ भी बहुत खतरनाक और भयावह स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों आपको लग रहा हो कि मैं रूडली से यहाँ पे आपको यहाँ की ज़मीनी गिर से रूबरू करा रहा हूँगा। आखिर में गुस्सा होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इस तरह के रास्ते हैं। हम यहीं से जाएंगे, ये दिख रहा है आपको, यहाँ की स्थिति दिख रहा है। यह ब्रिज आम इंसान द्वारा डाला गया है, कोई सरकारी बचत के द्वारा ये ब्रिज बनाया नहीं गया है। सरकार तो बहुत पुरजोर से काम कर रही है। जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं बस इन्हें कुंभकर्ण की तरह नीराई रहती हैं, और जिस कार्य में फ़ायदा होता है वो सबसे पहले आगे दौड़ते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग किस तरह से इन पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरह से उन लोगों के यहाँ पे आशियाने हैं। तो आशियाने की बात करता हूँ मैं। जस्ट उसके पार पे आपको एक घर दिखाई देता होगा, यही हमारे भाई साहब केसर सिंह बिस्ट का है। उसके जस्ट पे कहना था हमारे जीत सिंह बोरा जी, हमारे बड़े ताऊ जी लगते हैं, उनका है। और जस्ट इसके ऊपर पे ये पेड़ दिख रहा है, जस्ट इसके ऊपर पे रूप सिंह धामी जी का है। तो नमस्कार मित्रों, आज 12 जुलाई 2022 है, सावन का महीना। आप देख लेंगे चारों तरफ हरियाली किस तरह से अपने आप में खूबसूरती बिखेरे हुई है, और किस तरह से झरने, आपको खूबसूरती का नज़ारा आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा होगा। खूबसूरती के साथ साथ पहाड़ों में जद्दोजहद, कठिनाइयाँ, समस्याएं और उतार चढ़ाव वाली लाइफ यहाँ पे जीवन लोग व्यतीत करते हैं। और यहाँ की खूबसूरती को देखते ये नहीं लगता कि यहाँ का जीवन कितना ज़्यादा कठिन और कठिनाई से भरा हुआ होगा। तो मैं जस्ट आपको एक दृश्य दिखाना चाहूँगा। जस्ट यहाँ पे घर दिख रहा होगा, उसके जस्ट साइड में एक दूसरा घर भी है, और जस्ट इसके पास पे मात्र 15 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे स्लाइडिंग हुई है। और बेहद ही खतरनाक दृश्य आप सभी लोगों को देखने को अब मिलने वाला है दोस्तों। तो देखिए, ये पिछले 2021 जून के टाइम पे जब काफ़ी 7 दिन तक बारिश हुई थी, तो यहाँ पे इस तरह का दृश्य बना हुआ है जो बेहद ही खतरनाक है और बेहद ही संवेदनशील है। काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि मैं वीडियो हमेशा स्लाइडिंग वाले एरिया को क्यों दिखाता हूँ। तो ये इसलिए दिखाता हूँ कि कल के डेट में जो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस 15 मीटर, तो कल के डेट में अगर ये स्लाइडिंग का कटाव या नदी का जलस्तर, जो झरने का जलस्तर बढ़ जाएगा, कटाव से किसी परिवार की जान चले जाएगी या परिवार ख़त्म हो जाएगा, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जो इसके जस्ट सामने में जो घर है, इस भाई का इस घर पे रहना भी एक मजबूरी है। कहीं ना कहीं हर इंसान की एक मजबूरी होती है। तो मजबूरी के हिसाब से इंसान चट्टान में भी चले जाता है, आग में भी कूद जाता है, मुश्किल हालातों से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यही इस भाई के साथ है, और हमारे साथ भी यूँ ही है कि आपको दिखा रहा हूँ ये लालीगढ़ का दृश्य। नीचे से कितना ज़्यादा स्लाइडिंग हुआ है, इससे भी जस्ट बहुत नीचे स्लाइडिंग है, और ऊपर से घर बने हुए हैं, और चारों तरफ से और घर के ऊपर की तरफ से चट्टान दिख रहे होंगे। ये देखिए, दिख रहा है ना दोस्तों, जस्ट इसके सामने पे शाहपुरी के कार की हमारे भाई लोग
पड़ोस के जो मित्र के गांव के लोग होते हैं वो रहते हैं, इनका भी यहाँ रहना एक मजबूरी है। मजबूरी हमारे इसलिए है कि यहाँ पे जितना भी सारा कुछ है, हमारी खेती बाड़ी, आशियाने, पुरखों की ज़मीन, सब कुछ यहीं पे ही है। तो इसके अलावा हमारा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि हम कहीं दूसरी जगह जाएं। बट हमें इसे छोड़ने का मन भी नहीं करता, क्योंकि हमारी ये जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तपोभूमि है। हम यहाँ से ही बड़े और पले बड़े हुए हैं, तो क्यों ना कोई इंसान अपने कर्मभूमि जन्मभूमि को छोड़ना चाहेगा? नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इन क्षेत्रों से पलायन कर चुके हैं। मैं आपको अगर यहाँ पे काउंट करके बताऊँ ना दोस्तों, जो ये कोलापालपला का क्षेत्र है, जस्ट इस भाई ने भी सितारगंज घर बना लिया है, इस भाई ने भी सितारगंज घर बना लिया है। जस्ट इसके दूसरे साइड वाले जो धार के पल्ले तरफ दिख रहे हैं, और जस्ट इस साइड वाले के मतलब कारकी लोग रहते हैं, उसके पल्ले साइड जुम्मा के लोग रहते हैं। इन सारे लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया। पलायन करने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे स्कूल की अच्छी फैकल्टीज़ नहीं है, और टीचर भी यहाँ पे प्रॉपर रूप से काम नहीं करते हैं। क्योंकि काम करते टीचर भी यहाँ आना नहीं चाहते। आना इसलिए नहीं चाहते कि यहाँ पे सड़क सुविधाएँ नहीं है, और काफ़ी दूर दराज वाला एरिया है, और बहुत ही ऊपर खाबर रास्ते और गिरावने चट्टाने, जहाँ से पत्थर आने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, मैं पसीना पसीना भी हो गया, क्योंकि काफ़ी दूर से चल के आ रहा हूँ। अभी मुझे गांव भी जाना है। गांव अगर बात करूँ तो मैक्सिमम गांव का डिस्टेंस यहाँ से 5 किलोमीटर होगा। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि शायद अभी भाभी जी हमसे आगे निकल गए हैं, उनके सामने हमारे आंटी जी भी आए हैं। उनकी डिलीवरी का समय अब नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट मंथ आने वाला है, तो इसलिए पहले ही हमें सजग रहना पड़ता है। अगर हम डिलीवरी के डेट के टाइम पे यहाँ से निकले तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पे हो सकती है, किस तरह की समस्या हमें से जूझना पड़ सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि चाहे हमारे पास धन संपत्ति या कुछ ना हो, फिर भी हमारे पास इंसानियत होती है कि हम एक दूसरे लोगों की हेल्प करें। हमारे जस्ट भाभी जी लगते हैं। तो मैं कुछ ही टाइम पहले धारचूला से आया, और 2 दिन हुए मुझे घर पहुँचे हुए। तो भाभी जी ने कहा कि ऐसी सी बात है, मुझे गांव तक ड्रॉप कर दो, मैं पीछे देख लूँगी, उनका ही सामान ले जा रहा हूँ। और इससे पहले भी जो हमारे बाबू जी की जो डिलीवरी हुई थी वो ऑपरेशन द्वारा हुई थी, और जो नेक्स्ट डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। तो देखिए, ये जस्ट ऊपर दूसरी साइड पे कटा हुआ है। अभी और दिखाऊंगा मैं। ये हैं यहाँ के रास्ते, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे होंगे ना दोस्तों। यहाँ इस तरह का सरकार ने बहुत ध्यान दिया है, समझ सकते हैं विकास किस तरह से हो रहा होगा। और रास्ते ही नहीं है। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये हमारी एलागाड़ का क्षेत्र है, ये ग्राम सभा जुम्मा का। हम इस लास्ट धार की ओर जाएंगे, फिर इससे नीचे जाएंगे। बहुत जद्दोजहद है दोस्तों। जो पहाड़ का इंसान होता है ना, पहाड़ में ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल और टिपिकल होता है। लोग कहते हैं कि पहाड़ों में ठंडी हवा, ठंडा पानी, ठंडे पानी और ठंडे हवा और खेतीबाड़ी करने के लिए भी ना दोस्तों बाजुओं में दम चाहिए। इसीलिए पहाड़ का आदमी बहुत ज़्यादा सहनशील, बहुत ज़्यादा कर्मठ, बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प वाला होता है। अगर आपको मैं बताऊं, दशरथ मान जी, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पहाड़ को किस तरह से काट दिया था एक छैनी, एक हथौड़ी की मदद से। ऐसे ही पहाड़ के लोगों के अंदर ऐसा ही जुनून होता है। इसीलिए पहाड़ में जीवन बिताना आसान नहीं है। अगर आपको आसान लगता है तो यहाँ आए और यहाँ की ज़िंदगी को बिताएं। सुकून और हवा और हरियाली दृश्य तो काफ़ी बेहद सुंदर लगता है, बट इन सारा वातावरण के बीच रहना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना एक इंसान को आग के सामने में तपने में कष्ट होता है। यही वो कष्ट यहाँ के लोग झेल रहे होते हैं। स्लाइडिंग जूम करके दिखाऊं, दूर से दिखने में छोटा दिख रहा होगा, अगर ये देखिए, बस स्लाइडिंग होते रह रहा है। डिस्टेंस देखिए लालीगढ़ का, ये देख रहे दोस्तों, ये हाल है हमारे यहाँ का। कृपया यहाँ के लोगों के लिए ज़रूर एक बार सोचिए समझे, और एक बार दया करके यहाँ पे सड़क पहुँचा दिए। और हम आप सब लोगों के तहे दिल से आभारी रहेंगे। कहते ना कि
पहाड़ का आदमी दूसरों की हेल्प करने में भी नहीं हिचकिचाता है, और कोई इंसान उस पहाड़ी गरीब इंसान की, असहाय इंसान की मदद करता है तो उसका एहसान भी कभी नहीं भूलता है। तो हम भी आपसे हेल्प मांगते हैं कि आप यहाँ तक सड़क पहुँचा दीजिए, बस इतना ही, और हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये मैं नहीं, इस ग्राम सभा की जो पीड़ित जनता है वो आपसे कहती है। नमस्कार दोस्तों, जय भारत। उम्मीद करता है कि आप पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो को नहीं लेंगे और फोकस करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। और जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन तक भी हमारी बात पहुंचाएंगे, और हमारे विधायक जो हमारे क्षेत्र के धारचूला विधानसभा से रहते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएंगे। और मुझे उम्मीद है पूरी दिल से कि वो इस कार्य को जल्द से जल्द संज्ञान में लेंगे और कार्य का विस्तारीकरण करके हमारी ग्राम सभा जुम्मा रोड़ा पालपड़ा तक सड़क का जो काम है पूरा करेंगे। धन्यवाद। धार दिख रहा है लास्ट है, उस धार के पल्ले तरफ हमें गांव जाना पड़ता है। गांव से हम जाएंगे फिर एलागाड़, एलागाड़ से हम जाएंगे फिर धारचूला। तो बहुत दिक्कत है भाई साहब, आप समझ सकते हैं इधर। और देखिए हमारे भाभी जी डिलीवरी वाली हैं और आंटी जी घर पे अकेली हैं, और छोटा सा भतीजा भी हमारा, और साथ पे भाभी जी की डिलीवरी भी होने वाली है अगस्त सितंबर के टाइम पे। तो यहाँ पे साधन कम होते तो पहले हमें कहना तो सजग रहना पड़ता है। तो इसलिए भाभी जी को हम सितारगंज पहुँचा रहे हैं, क्योंकि धारचूला में उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि भाभी जी की जो डिलीवरी होनी है वो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। तो अब फिर भी हम इतनी मुश्किल हालातों में रहते हुए भी हम आप लोगों से कुछ शिकायत नहीं है। जो सरकार के द्वारा जो हमें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जो सरकार के द्वारा जो हमें सेवाएं मिलती है, वो सेवाएं प्रॉपर एक आम इंसान तक मिलनी चाहिए। सड़क से संबंधित है, बिजली से, पानी से, कई सारी समस्याएं हैं। तो देखिए चातुर्मास के टाइम पे यहाँ बिल्कुल चलने जैसा रहता ही नहीं है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, शायद 2019 के टाइम पे बनाया था। उस टाइम पे भी लोगों ने मेरे इस वीडियो को ज़्यादा फोकस नहीं किया। बहुत ही दुखद का विषय है, काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था, बट ऐसा होता है कि लोग वीडियो देखने के पर्पज़ से उन्हें लगता है कि यार हाँ बंदा बात तो सही करता है। कुछ टाइम के बाद दुनिया भूल जाती है कि इंसान जिए या मरे। तो यही हमारे साथ हो रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस गांव, इस ग्राम तो को चर्चा पिलाए, और जो यहाँ की समस्या है उसका जल्द से जल्द निवारण करें और उसका समाधान करें। और हमारी जो जनता होगी आपकी बहुत बड़ी आभारी रहेगी कि आप हमारे इस क्षेत्र को हमारे लोगों तक पहुंचाएंगे और विकास के लिए जल्द से जल्द इस पर कार्य करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।